हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो लास्ट वीडियो में हमने जो 10th क्लास का चैप्टर था एसिड बेस साल्ट्स के बारे में, हमने उसमें साल्ट्स के बारे में डिस्कस किया था कि साल्ट्स क्या होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं, एंड साथ में उनकी जनरल प्रिपरेशन क्या थी एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो वॉच कीजिए, देन नेक्स्ट वीडियो वॉच कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने साल्ट के बारे में डिस्कस कर चुके थे। साल्ट्स का ऑलरेडी हमने उसके यूजेस भी पढ़ लिए, डिफरेंट डिफरेंट साल्ट जो फॉर्म्ड होते हैं। सोडियम साल्ट्स पढ़ लिए, कैल्शियम साल्ट्स पढ़ लिए, उनके बारे में जो हमारे डेली लाइफ में यूटिलाइज हो रहे हैं, वो कहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं, उनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है पीएच, कि हमारा जितने भी मटेरियल हम यूटिलाइज कर रहे हैं, चाहे वाटर हो, चाहे फूड हो, चाहे कोई भी मटेरियल आप यूटिलाइज कर रहे हो, चाहे आप डेली लाइफ में यूटिलाइज कर रहे हो, चाहे आप कहीं पे भी उसको यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है। तो उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई पीएच होता है। जो हमारी बॉडी है इसमें डिफरेंट डिफरेंट पीएच प्रेजेंट होते हैं। हमारा स्लाइवा है, इसमें डिफरेंट पीएच होता है। हमारा स्टमक है, उसमें डिफरेंट पीएच है। हम जो खाना खा रहे हैं, किसी का पीएच कम है, किसी का ज्यादा है, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, एक्चुअल में है क्या ये पीएच, ठीक है। तो हम इनके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हम जो पीएच के बारे में डिस्कस करेंगे उसके आंसर आपको सारे इस वीडियो में मिलेंगे कि पीएच क्या होता है, किस तरीके से हम पीएच मेजर करते हैं, क्या एसिड कब बोलते हैं, बेसिक कब बोलते हैं, पीएच का कोडिंग, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, किस तरीके से हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स गो। पीएच स्केल। तो पीएच स्केल है आपका पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन की क्या पावर है। तो एक्चुअल में हम इसको जब डिफाइन करेंगे, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे एसपी सोरेनसन इन 1909 इसने इस पीएच स्केल को शो ऑफ किया था। उसने क्या कहा था कि हमारे पास टू सॉल्यूशन है, टू एसिडिक सॉल्यूशन है। तो अगर हमारे पास टू एसिडिक सॉल्यूशन है तो हम कैसे कहेंगे कि कौन ज्यादा एसिडिक है और कौन ज्यादा, यानी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक एसिड है। तो हम इनमें से किस तरीके से एक दूसरे को एक्सप्लेन करेंगे। तो हाउ पीएच इज डिफाइंड, pH is pH of an aqueous solution is the negative logarithm of its H ion concentration या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अगर हम इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H आयन। ये तो हो गया फिर किसके लिए, एसिड के लिए। अगर हम बेस के लिखेंगे pH इज इक्वल टू माइनस लॉग, इसकी जगह क्या आएगा, OH नेगेटिव। तो ये है आपका एसिडिक के लिए, क्योंकि H आयंस होते हैं एसिडिक में, और जो बेसिक होता है उसमें क्या होते हैं, OH आयंस प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। तो ये डिनोट करते हैं H आयंस और OH आयंस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहीं से हमें उसके पास ये पता चलेगा कि कौन सा हमारे पास मोर एसिडिक है और कौन सा हमारे पास लेस एसिडिक है। नेक्स्ट इसी में हमारे पास पीएच स्केल। अब पीएच स्केल क्या होता है, एक पीएच स्केल जो हमारे पास जो पहले हम यूटिलाइज करते थे, लिटमस पेपर यूटिलाइज करते थे कि एक एसिडिक है और एक बेसिक सोल्यूशन को हमने लिटमस पेपर के थ्रू एनालिसिस कर लिया कि उसमें हमारे पास एक एसिडिक है और एक बेसिक है, और उसमें कलर आ जाता है जो लिटमस पेपर है। बट अगर जो पीएच स्केल है उसमें किस तरीके से हम इंडिकेट करते हैं, एक्चुअली में जो पीएच स्केल है उसमें 0 to 14 हमारे पास रैंकिंग होती है, 0 to 14। तो इस तरीके से मान लो हमारे पास एक
स्केल है, यानी एक पेपर टाइप होता है। यहां से 0 होता है, यहां तक 14 होता है, मिड में 7 होता है। तो जैसे जैसे 1 2 3 4 5 और 6 8 9 10 11 12 13 है 14, ठीक है। तो 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है आपका। जो 14 होता है हाई स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इस तरीके से जो स्ट्रॉन्ग एसिडिटी है वो क्या होती है, धीरे धीरे स्लो होती है, यानी कम होती चली जाती है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा 0, देन 1 2 3 4 5 6, देन न्यूट्रल आ जाएगा। देन यहाँ जो लोवेस्ट होती है, लो बेसिसिटी, यहाँ बेसिसिटी है वो सबसे कम होगी, देन इसी तरीके से वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और 14 पे हाईएस्ट होगी। तो हमारे पास कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन है, हमारे पास मान लो यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, हमें इसका पीएच नहीं पता, इसमें हमारे पास कोई एसिडिक या बेसिक हमें पता नहीं क्या है, सॉल्यूशन है सिर्फ। अब हमने इसमें क्या किया, पीएच मीटर डाला, एक पेपर होता है उस टाइप का, हमने इसको इसमें डाला, और डाल के नहीं कि हमारे पास एक इस तरीके से कलर्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो उन डिफरेंट कलर्स से हमें ये पता चलता है कि कौन सा हमारे पास वो सब्सटेंस प्रेजेंट है, और साथ में उसके सामने इंडिकेशन होता है कि इतने पे इतना पीएच है, इतने पे इतना पीएच है। क्लियर? तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका पीएच कितना है बाय पीएच स्केल्स। अब है कुछ रूल्स जो पीएच स्केल के होते हैं। पीएच स्केल्स रूल्स क्या होते हैं, और ये लेते हैं अराउंड हम 298 केल्विन यानी 25 डिग्री टेम्परेचर पर। ये कंडीशन है। अगर आपका एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसका पीएच होगा लेस देन 7, पीएच इज लेस देन 7। क्लियर? अगर आपका पीएच क्या है, 7 से ज्यादा है, तो वो क्या होगा, pH is more than 7, then solution is basic। क्लियर? और अगर हमारे पास 7 है तो हो गया हमारे पास न्यूट्रल। 3 कंडीशन तो मेन है जो सिंपल है हमारे पास। और जितना ज्यादा हमारा पीएच बढ़ता चला जाएगा, बेसिसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। और जैसे जैसे घटता चला जाएगा, 7 से अगर हमारा बढ़ता जाएगा तो एसिडिटी इंक्रीज होती जाएगी, और 7 से अगर घटेगा तो हमारी एसिडिटी क्या होगी, एसिडिटी इंक्रीज होगी। क्लियर? तो ये है कुछ रूल्स। अब हमारे पास कुछ सब्सटेंस, जैसे लेमन होता है, नींबू होता है, उसका पीएच होता है 2.5। ओके। जैसे टोमेटो होता है, टोमेटो उसका पीएच होता है 4.1। एसिड रेन बहुत कई बार पूछा जाता है, एसिड रेन का जो पीएच होता है वो होता है 5.6। क्लियर? मिल्क जो आप यूटिलाइज करते हो उसका पीएच होता है 6.5। ठीक है। प्योर वाटर की अगर हम बात करें, प्योर वाटर का पीएच होता है 7.0। और ब्लड का अगर बात करें, ब्लड का जो पीएच होता है 7.4 होता है। और लाइम वाटर का होता है आपका 11. और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इसका होता है 14। ठीक है। अगर हम 1 2 3 की बात करें तो इसका जैसे मान लो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको किंग ऑफ एसिड्स कहा जाता है। इसका होता है 0 to 1। ठीक है, इतना होता है इसका पीएच। तो ये पीएच में पेपर होता है, उसके थ्रू हम इजिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। जो पीएच पेपर होता है वो यूनिवर्सल पीएच पेपर होता है, इसके लिए वो यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब है वो एसिड को भी इंडिकेट कर सकता है, बेस को भी इंडिकेट कर सकता है। क्लियर? अब पढ़ते हैं कि हमारे डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। रोल ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में से क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम
जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें हमारे पास हम सुबह से लेकर शाम तक डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस हम यूटिलाइज करते हैं और सबका अलग अलग पीएच होता है कि अगर हम सुबह मिल्क ले रहे हैं तो उसका पीएच अलग होगा, हमने पानी पिया उसका पीएच अलग होगा, हमने खाना खाया उसका पीएच अलग होगा, हमने कोल्ड ड्रिंक पी उसका पीएच हमारा एसिडिक होगा। उस तरीके से हमने कोई सैलेड खाया, सलाद खाई तो उसका पीएच 7 से ज्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो हम सुबह से लेकर शाम तक हम डिफरेंट डिफरेंट पीएच को यूटिलाइज करते हैं। बट हमारे क्या होता है, हमारे स्टोमक जो पेट होता है उसमें क्या होता है, HCl होता है, वो जितने भी फूड होता है उस सब को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। एंटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। तो अगर हमारे पास एक्सेस हो, कुछ भी चीज का एक्सेस हो, उसको क्या कर देगा, वो डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, जैसे एंटी एसिड्स का अगर मैं एग्जांपल लूं तो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या है, ये एंटी एसिड्स हैं जो इजीली जो माइल्ड बेस हैं उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। दूसरा, एसिड्स डिकेज टूथ। ठीक है, टूथ डिके होता है। अगर आपके पास क्या है, हम डिफरेंट डिफरेंट पीएच यूटिलाइज करते हैं तो हमारे जो सिस्टम होता है, डाइजेस्ट सिस्टम होता है, हमारा जो टंग होती है वहां पे हमारा पीएच होता है अराउंड 1.5। तो यहाँ पे हम जो हमारे टीथ हैं उसको क्लोराइड होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम सुबह से लेके कभी हम एसिड यूटिलाइज कर रहे हैं, कभी हम बेस यूटिलाइज करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनको यूटिलाइज करते हैं। टूथपेस्ट होता है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वो होते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे भी हमें अफेक्ट होने के चांस होते हैं, तो इससे भी हमें प्रोटेक्ट होते हैं। ठीक है, ये हमारी लाइफ में रोल है पीएच। अगर आप बहुत ज्यादा फिजिकली एक्सरसाइज करते हो, फिजिकल एक्सरसाइज कह सकते हैं हम, ठीक है, और क्या कह सकते हैं, आपके फटीग मसल्स बोल सकते हैं हम इसको, फटीग मसल्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास जो आपकी बॉडी है, आप बहुत सारे एक्सरसाइज करते हो तो आप देखोगे जिसके बार आप स्टार्टिंग में जिम जाते हो तो वहां अगले दिन या उससे अगले दिन क्या होता है, बहुत ज्यादा बॉडी में पेन होता है। एक्चुअली में जो बॉडी में पेन होता है वो होता किसकी वजह से, कि हमारी बॉडी क्या रिलीज करती है, लैक्टिक एसिड रिलीज करती है, और जहां पे लैक्टिक एसिड रिलीज होता है वहां पे क्या होता है, पेन होता है। यानी आपकी शोल्डर्स वगैरह में यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगा, पेन होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। वो मोस्टली जो लैक्टिक एसिड है वो कहाँ पे रिलीज होता है, मसल्स में रिलीज होता है। इसी वजह से आपके शोल्डर्स वगैरह में, यहाँ पे थाइज वगैरह में यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। ओके, नेक्स्ट है सम एनिमल्स और प्लांट्स कंटेनिंग एसिड्स, कि हमारे पास ये थर्ड हो गया, फोर्थ है कि सम एनिमल्स एंड प्लांट्स कंटेनिंग एसिड्स। कुछ एनिमल्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं जैसे हनी बी होता है, मधुमक्खी होती है, उसमें क्या होता है, एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से वो हमारे लिए हार्मफुल है, इरिटेशन करते हैं, कोज करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट हैं। नेटल लीव्स होते हैं, ठीक है, इन सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जूसेस या डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। क्लियर। पीएच ऑफ सॉइल, हमारे पास पीएच होता है, डिफरेंट पीएच ऑफ सॉइल्स, या फिर हम एग्रीकल्चर बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड है, हमारे पास खेत होते हैं। आप देखोगा कि हम क्या कहते हैं, खार है, ये किस तरीके से का है। तो जितनी अच्छी हमारे पास सॉइल की जो पीएच होगा उतना ही अच्छा हमारा क्या होगा, उसका ग्रोथ होगी, जो भी हमारे पास प्लांट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारी लाइफ में इनका बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है और हम इसको यूटिलाइज करते हैं। तो आज का जो चैप्टर था वो हमारा फिनिश हो चुका है, एसिड बेस और साल्ट। आई थिंक ऑल द स्टूडेंट्स लाइक माय वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।